नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों नवरात्रे चैत्र नवरात्रे आ चुके हैं समझ लीजिए। और दोस्तों नवरात्रि का दिन होता है, भक्ति का दिन होता है, माँ दुर्गा की शक्ति का दिन होता है। अगर आप इस दिन किसी भी प्रकार का कोई कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर माता रानी आपसे बहुत प्रसन्न होती है और माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर खुशियों की झोली भर देती है। दोस्तों यह तो हर कोई व्यक्ति जानता है कि शारदीय नवरात्रि हो और चैत्र नवरात्रि हो, नवरात्रि दो बड़ी नवरात्रि यही आती है। और इस दिन अगर आप इन 9 दिनों के अंदर पूजा पाठ करते हैं तो समझ लीजिए कि देवी लक्ष्मी किस प्रकार आपसे प्रसन्न होती है, माँ दुर्गा किस प्रकार आपसे प्रसन्न होती है कि वह हमेशा आपके घर के लिए रहने को आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि इंसान के द्वारा कई प्रकार की छोटी मोटी गलतियां भी हो जाती है, जिसका कारण उसे कई प्रकार से रूपों के भोगना पड़ता है। उसे उसका यह फल प्राप्त होता है कि उसे सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं होता। दोस्तों यह तो हर कोई जानता है कि नवरात्रि के दौरान पूजा पाठ करके देवी की भक्ति करके देवी को प्रसन्न कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हमारे घर परिवार के अंदर माता की कृपा बनी रहती है। लेकिन दोस्तों हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए गए कुछ पाप या कर्म भी ऐसे होते हैं जिनका हमें ऐसा फल प्राप्त होता है कि देवी दुर्गा हमसे प्रसन्न होने के बजाय हमसे नाराज भी हो सकते हैं। इसीलिए नवरात्र के दौरान यह कार्य आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, ताकि आपको देवी दुर्गा का सकारात्मक फल प्राप्त हो, न कि नकारात्मक। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट में जय माँ दुर्गा या जय माँ भवानी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ें। तो दोस्तों बात करते हैं उन कार्यों के बारे में कि आपको कौन सा कार्य करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले नवरात्रि का दोस्तों त्योहार होता है माँ दुर्गा की, देवी की शक्ति का, स्त्री आदि शक्ति के पूजन का। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, नवरात्रि के दौरान कभी भी किसी भी स्त्री का अपमान न करें, किसी भी स्त्री के साथ मारपीट, लड़ाई झगड़ा, इस प्रकार के कार्य आप भूलकर भी नहीं करें। अगर आप इस प्रकार के कार्य करते हैं तो दोस्तों देवी दुर्गा आपसे इतनी ज़्यादा नाराज होती है कि आपको और किसी भी कार्य के अंदर फायदा प्राप्त न होता है। इसीलिए नवरात्रि के इन 9 दिनों के दौरान आपको पहले तो यही नियम का पालन करना चाहिए। दूसरी बात करें तो दोस्तों नवरात्रों के दौरान माँ दुर्गा की भक्ति का दिन होता है। हमारे मुख के अंदर से सकारात्मक और अच्छी बातें, मंत्र उपमा आदि बातें निकलती है और सकारात्मक बातें निकलती है। इस दौरान दोस्तों किसी के घर जाकर किसी की बुराई करना, किसी के यहाँ जाकर चोरी करना या फिर झूठ आदि बोलना या फिर एक दूसरे के घर को हमारे द्वारा झूठ बुलवाकर खराब करना, अगर आप इस प्रकार के कार्य करते हैं, चोरी, ईर्ष्या, धन कमाने के लिए अलग अलग गलत धंधों का प्रयोग करते हैं या फिर किसी का अपमान करते हैं, क्रोध करते हैं, तो आपके घर के अंदर माँ दुर्गा कभी भी प्रवेश नहीं करती है। इसीलिए नवरात्रि के दौरान अपनी वाणी पर संयम रखें, अच्छा और मीठा बोले, ताकि माँ दुर्गा की ऐसी असीम कृपा आपके ऊपर देखने को मिलेगी कि आप अपने जीवन के अंदर हर सुख को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें, नवरात्रि के दौरान भोजन का विशेष ध्यान रखा जाता है। नवरात्रि के दौरान भक्ति का और सकारात्मकता का दिन होता है। माँ दुर्गा को हमेशा सात्विक भोजन चढ़ता है, इसीलिए नवरात्रों के दौरान आपको तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। जैसे कि दोस्तों आपको लहसुन प्याज का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए नवरात्रों के दौरान, और साथ ही साथ नवरात्रों के दौरान आपको मांस का सेवन भी करने से बचना चाहिए। अगर आप मांस का सेवन भी करते हैं तो नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, और लहसुन प्याज को भी आप त्याग दें। दोस्तों नवरात्रि की अगर आप भक्ति करते हैं, माँ दुर्गा के नामों का जाप करते हैं, व्रत उपवास रखते हैं, तो इस दौरान मदिरा का भी सेवन न करें। अगर आप मदिरा का या फिर किसी प्रकार की नशीली चीज का सेवन करते हैं तो ऐसा करने से माँ दुर्गा की ऐसा आपके ऊपर क्रोध आता है कि समझ लीजिए कि आने वाला आपका समय बहुत मुश्किल से जाता है और आपको किसी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों नवरात्रों के दौरान जितना ज़्यादा हो सके आप इस बात का भी ध्यान रखें कि परिवार के सभी लोग एक साथ इकट्ठा बैठकर भोजन करें, और भोजन करते समय न तो किसी की बुराई करें और न ही किसी व्यक्ति के बारे में गलत बोले। अगर आप ऐसा भी करते हैं तो आपके ऊपर माँ दुर्गा की कृपा नहीं देखने को मिलती है। दोस्तों अगर नवरात्रों के दौरान आपके द्वार पर कोई भूखा साधु आ जाता है या कोई भिखारी आपसे दान दक्षिणा मांगने के लिए आ जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें, कभी भी क्रोध के अंदर आकर उसे किसी प्रकार का कोई शब्द न बोले, बल्कि अनजान को भी आप रुपए पैसे तो न दें, लेकिन खाने पीने की चीज़ें आप उन्हें ज़रूर दें, ताकि आपको लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों नवरात्रों के दौरान
छोटी कन्याओं का विशेष ध्यान रखें। अगर आपको कोई छोटी कन्या मिलती है तो आप प्रसन्नचित्त होकर उन्हें किसी प्रकार का कोई गिफ्ट, रुपया, पैसा या फिर श्रृंगार की चीज़ें दें। आप छोटी कन्याओं को नवरात्रों के दौरान नाराज भूल कर भी नहीं करें। इसी तरह दोस्तों नवरात्र के दौरान बाल काटना, नाखून काटना, दाढ़ी बनाना, इस प्रकार के कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि दोस्तों इन्हें वापस बनने के दौरान ऊर्जा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और नवरात्रों के दौरान अगर आप व्रत, उपवास आदि करते हैं तो आपका ऊर्जा को बहुत ज़्यादा आपको आवश्यकता होती है। इसी वजह से नवरात्रि के दौरान बाल, दाढ़ी, नाखून काटने और बनाने से आपको बचना चाहिए, ताकि आपको सकारात्मक लाभ प्राप्त हो और देवी लक्ष्मी की पूजा करते समय, माँ दुर्गा की पूजा करते समय आपके पास असीम ऊर्जा हो। दोस्तों नवरात्रों के दौरान जितना ज़्यादा हो सके जब आप देवी दुर्गा की पूजा करें, आपके पास चमड़े की चीज़ें न रखें और नवरात्रों के दौरान चमड़े की चीज़ें खरीदने से भी आपको बचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों चमड़े की चीज़ें बनाने के दौरान पशुओं की हत्या होती है और माँ दुर्गा को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि नवरात्रों के दौरान चमड़े की चीज़ें न तो खरीदें और जब भी आप पूजा करें इस प्रकार की चीज़ें अपने पास भी नहीं रखें। दोस्तों अगर आपने अपने घर के अंदर नवरात्रों के दौरान जवारे उगाए हैं और आपने अखंड दीपक जलाया है तो इस बात का ध्यान रखें, कभी भी अपने घर को बंद करके आप नहीं जाए। दोस्तों इसका यह कारण होता है कि अगर नवरात्रों के दौरान आप अपने घर को बंद करके जाते हैं तो उस घर के दौरान आपका व्रत खंडित हो जाता है। और दोस्तों दीपक जो आपने लगाया है वो हमेशा प्रकाश मांगता है, बंद कमरे के अंदर दीपक नहीं जलाया जाता और हो सकता है उससे किसी प्रकार की अगर दुर्घटना भी हो जाती है, दीपक बुझ जाता है तो नवरात्रि का व्रत आपका खंडित माना जाता है और उस नवरात्रि के व्रत का आपको लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसी कारण आपको कभी भी अपने घर को खुला छोड़कर नहीं जाना चाहिए नवरात्रों के दौरान, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसी तरह दोस्तों नवरात्रि के दौरान महिलाएं विशेष तौर से ध्यान रखें कि अगर आप किसी प्रकार की कोई मासिक धर्म का सामना कर रहे हैं या फिर आपकी इस प्रकार का दोष आ चुका है तो नवरात्रों के दौरान आप मंदिर न जाएं और ना ही देवी दुर्गा की पूजा करें। हाँ, आप दूर से किसी को बताकर किसी प्रकार का कार्य कर सकते हैं, लेकिन आप स्वयं इस प्रकार की चीज़ें करने से आपको बचना चाहिए और पूजा पाठ के वस्तुओं को आपको छूना नहीं चाहिए। इसी तरह दोस्तों अगली चीज़ की बात करें तो नवरात्रों का दौरान दोस्तों भक्ति का दिन होता है। नवरात्रि के दौरान आप पूजा पाठ करें, देवी के मंत्रों का जाप करें या फिर अन्य किसी प्रकार का धार्मिक कार्य करें, घर के अंदर भजन आदि करवाएं, लेकिन नवरात्रों के दौरान दिन के अंदर सोना वर्जित माना जाता है। नवरात्रों के दौरान आपको दिन के अंदर सोने से बचना चाहिए और साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सके आप रात को भी समय पर और सुबह जल्दी उठ जाएं, ताकि आपको लाभ प्राप्त होगा, न कि आपको किसी प्रकार का दुख दारुण्य देखने को मिलता है। इसी तरह दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें, नवरात्रों के दौरान जितना ज़्यादा हो सके महिला हो या पुरुष ब्रह्मचर्य का आप पालन करें, आपको निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा, कभी भी आपको दुख दारुण्य का सामना नहीं करना पड़ता। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।